ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी से इस वक्त हमारे साथ में है, अपनी बात रखिए। भट्ट जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए प्लीज। माइक म्यूट है। और सवाल मैं आपसे ये भी लूंगी कि 23 साल का उत्तराखंड आखिर कब तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहेगा उत्तराखंड। देखिए रितिका जी, बड़ी अच्छी बिंदु पर आपने जो आज ये डिबेट रखी है, और इस पैनल में बैठे सभी लोग इस चीज से सहमत होंगे। मैं उत्तराखंड में सख्त भू कानून, मूल निवास के लिए क्यों आवाजें उठ रही हैं, इस पर बोलने से पहले मैं थोड़ा पीछे की पृष्ठभूमि पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पैनल में बैठे हुए सभी लोगों का। देखिए, जब इस राज्य के लिए संघर्ष चल रहा था, तो राज्य बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हुआ, उस समय पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राज्य के अंदर संशोधन कर दिए जिसमें जंगल हमारा, जमीन उस पर अधिकार नहीं, पानी हमारा, अधिकार नहीं, ऐसे 26 राज्य विरोधी संशोधन किए। और उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का जो है उपनिवेश बन गया। जब ये ऐसी स्थिति हुई तो 9 नवंबर 2000 को, रितिका, मैं उसका एज ए अतिथि उस शपथ ग्रहण समारोह में मैं था, जब नित्यानंद स्वामी को 12:35 पर शपथ मिली, और हमने 12:44 पे मंच पे आग लगाकर एक संदेश दे दिया था कि ऐसा राज्य और ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए जो उत्तर प्रदेश से हमको हाके। हमारा जंगल से अधिकार छीन लिया, हमारी बोली नहीं, भाषा नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा राज्य बनाया, और कांग्रेस ने उनको ऐसे सहयोग किया कि हम आज भी 80 सांसद और 5 सांसदों के बीच में फंस गए, और हमारे सारे अधिकार सीज हो गए। अब उसके रिजल्ट देखिए। नौजवान पीढ़ी का लड़का हमारे बीच में, ये तीसरी पीढ़ी का लड़का है, मोहित डिमरी, आज वो दर्द बता रहा है जिस दर्द के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 9 नवंबर 2000 को शपथ ग्रहण समारोह में ही विरोध दर्ज कर दिया था। अब हम क्यों कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर मूल निवास 1950? इसके पीछे कोई उत्तराखंड क्रांति दल की या राज्य के लोगों की नहीं है, ये भारत के संविधान में प्रावधान है। जब देश का संविधान बन रहा था तो 1950 में उसमें यह क्लोज डाला गया कि जो जिस राज्य के अंदर रह रहा है उसको वहां का मूल नागरिक माना जाए, कि भारत के संविधान के तहत उसकी पहचान वहां के मूल से हो। यह हम नहीं कह रहे, मगर हमारा अधिकार भाजपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र के साथ छीना। अब हम कह रहे हैं सख्त भू कानून। देखिए, इसके पीछे हमारा कारण ये नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा ये कारण था कि हम पर्वतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम संसाधनों से कमजोर हैं, हमारे रोजगार और स्वरोजगार में सरकार हमको प्रोत्साहन करेगी, तो सख्त जब भू कानून होगा तो बाहर वाले हमारे यहाँ कब्जा नहीं करेंगे। तो देखिए, सख्त भू कानून को भाजपा ने खत्म किया, कांग्रेस ने सहयोग किया, तो परिणाम आपके सामने है। हमारी सारी जमीनें बिक गई, हमारा मूल अस्तित्व खतरे में आ गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे यहाँ बेनतहासा जनसंख्या विस्फोट हो गया। 64 लाख लोगों का ये राज्य था। जब हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में से लड़ रहे थे, तो गीत गाते थे कि 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और इन 23 वर्षों में इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो यहाँ 1,35,00,000 जनसंख्या कर दी। अब ये कौन लोग हैं रितिका, जो उत्तराखंड के अंदर आकर उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं? अगर आप इनके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यही भाजपा कांग्रेस के लोग हैं। नालों में, खालों में, जमीनों में बैठाकर इन्होंने हर विधानसभा के अंदर 25 से 30 हजार वोट ऐसे बना दिए जो कभी पहाड़ के लोगों को देख नहीं सकते। और आज हमारी स्थिति होगी, हम अपने घर में, अपने राज्य में अल्पसंख्यकों संख्यकों से बदतर जिंदगी में जी रहे हैं, नौकरियां हमारी बिक रही हैं। अब आप बताइए, जिस राज्य की मूल अवधारणा पर बाहर के लोग कब्जा कर जाएं, जिस राज्य की सत्ताओं में सत्ताधीश वहां के मूल होने के बावजूद नागपुर और दिल्ली के इशारों में स्थानीयों के अधिकारों में डाका डाले, तो बताइए, क्या इस राज्य को मणिपुर बनने से कोई रोक देगा? नागालैंड, मिजोरम की भाषा बोलने से कोई रोक देगा? हम देश के मुअज्जिज नागरिक हैं, देशभक्त लोग हैं, देश के लिए गर्दन कटाने वाले लोग हैं, मगर भ्रष्ट राजनीति और बेईमान नेताओं के कारण हमारे मूल अस्तित्व के ऊपर खतरा आ गया है। ना हमारी पहचान के साथ कोई काम हो रहा है, ना हमारी भाषा पे कोई काम हो रहा है, ना बच्चों को रोजगार मिल रहा है।
हमारी मूल से हमको सेना में नौकरी मिल जाती थी, वो भी इन्होंने मूल ठीक है। खत्म कर कर एक बिहार मैं के लोगों को और हमको समान खड़ा करके स्थायी निवास बना दिया है। इसका परिणाम यह है कि हमारा ये तीसरी पीढ़ी का नौजवान लड़का आज 9 नवंबर 9 अगस्त को जो है सरकार से दो दो हाथ करने के लिए जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये इसके पीछे सिर्फ मकसद एक ही है कि जिन को जनता ने सत्ता दी, इन्होंने उत्तराखंड के हर क्षेत्र में डाका डाला। परिणाम आपके सामने है। हम आंदोलन करते हैं तो राजधानी के लिए कहते हैं तो ये दीक्षित आयोग बना देते हैं। जब हम कहते हैं कि पूरा सचिवालय मैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तब ये जो है जो त्रिपाठी आयोग भाटी आयोग बनाकर, और जब हम कोई सवाल खड़ा करते हैं तो जांच समिति बनाकर उत्तराखंड की जनता को जांचों में, कमेटियों में, आयोगों में ऐसा फंसा दिया कि इन 23 वर्षों में अब हम उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हम ठीक उत्तराखंड है, मैं बनाने बात की होगी, बात कर रहे थे। भट्ट जी, ये दुर्भाग्य इन दोनों मैं राष्ट्रीय बात पार्टियों ने किया है। दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं। इन्होंने हमारे अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ किया है वो हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस डिबेट का मूल मंत्र यही है कि जब तक सख्त भू कानून नहीं होगा, जब तक उत्तराखंड के अंदर मूल निवास 1950 नहीं होगा, ना हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, ना पर्वतीय मूल के लोगों का अस्तित्व खतरे से बचेगा। ठीक है। इन्होंने भट्ट जी, इन मैं बात 23 सुनूं, सालों में कर दिया भट्ट है। जी एक बार हमारे साथ दोनों दोषी जयसिंह हैं। रावत जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयसिंह रावत जी, आपके पास भी मैं इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। 23 साल का उत्तराखंड आखिरकार अपने अस्तित्व के लिए कब तक लड़ते रहेगा? चाहे भू कानून की बात की जाए, मूल निवास की बात की जाए, दोनों सरकारों के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आप जनता को समझाने की कोशिश करिए प्लीज। माइक आपका म्यूट है। ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो उत्तराखंड आंदोलन था उसके पीछे भी यही भावना थी कि अगर कल राज्य बन जाएगा तो फिर जैसे हो रहा क्या होगा। ये क्योंकि तो पहाड़ी राज्य है, नाम से तो हिमालयन स्टेट है। हिमालयी राज्य होने के नाते ही इसको बाकी जो फैसिलिटीज मिलती हैं, इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसीलिए इसका नाम है। तो ऐसा ना हो कि इसकी जो डेमोग्राफी बदल जाए, इसकी वजह से भी एक मूल भावना थी। एक सांस्कृतिक कारण भी था, सांस्कृतिक पहचान का सवाल भी था जो उत्तराखंड आंदोलन था। और जो आप ये मूल निवास की बात कर रही, कहाँ गई मैडम? मूल निवास की बात कर रही या स्थायी निवास की बात कर रही, इसके पीछे भी वही कारण है। एक तो यहाँ की डेमोग्राफी का सवाल है, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ का जो लोगों के आर्थिक बाकी हितों का सवाल भी है, क्योंकि जो रिजर्वेशन होता है और सारी जो चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग, जो अभी ये बता रहे थे, मोहित बता रहे थे कि इतने लोग हरिद्वार में आ गए, उधम सिंह नगर में आ गए, वो कहाँ से आए? फिर जो जो रिजर्वेशन हमारे लोगों को मिलना था, जिसकी वजह से यहाँ ये उत्तराखंड आंदोलन से पहले आंदोलन शुरू किया था, आरक्षण विरोधी आंदोलन था। उसके पीछे ये भी था कि हमारे पहाड़ के, मैं अपने गांव जाता हूं तो मेरे गांव के अनुसूचित जाति के लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। इतने सालों बाद भी लगभग वैसी स्थिति है। और उनका जो आरक्षण जो मिल रहा है वो तो हरिद्वार के लोग खा रहे हैं, दूसरी उधम सिंह नगर के लोग खा रहे हैं, देहरादून के लोग खा रहे हैं। वो इसलिए खा रहे हैं कि वो बाहर से आके यहाँ बस गए, और यहाँ बस गए हमारी सरकारों की जो लचर नीति रही है उसकी वजह से हुआ, आज उनको वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। दो चीजें हैं, आरक्षण का ही है, ये चक्राता क्या है कि कोई 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 जाति नहीं है वहां पर, अनुसूचित जनजाति नहीं है, वो पूरा इलाका अनुसूचित जनजाति का है। इलाके के नाम से वहां आरक्षण मिलता है। और अगर कोई वहां बस गया, दो क्या कहे, 9 नवंबर 2000 उसके बाद, तो क्या उसको भी जनजाति माना जाएगा? ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि जिनका हमारी सरकारों ने बिल्कुल को टालती रही है। मैंने देखा है उत्तराखंड विधानसभा में 2 बार कम से कम, जो अभी कह रहे हैं ना ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर बहस चली इस पर बहुत जबरदस्त भाई। एक बार तो मारपीट का तक सवाल हो गया और पूरी विधानसभा में उसके पहाड़ और मैदान के नाम पर बढ़ गए। मतलब उसको पार्टी लाइन छोड़ के लोग, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी मैदान के लोग अलग और पहाड़ के लोग अलग बात करने लगे इस मुद्दे को लेके, इसी मूल निवास को लेके। और मुझे अभी याद है, ये अपना नरेंद्र नगर के विधायक थे, वो तो इतने बौखला गए तो मारपीट की नौबत आ गई थी विधानसभा में। ये इतना इमोशनल इश्यू है,
क्योंकि ये सवाल केवल उसका भी सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हमारे यहाँ की अनुसूचित जातियां हो रही हैं, जो पहाड़ के जो सीधे साधे लोग जो बाजगीज रहे हैं, जो लोहार का काम करते रहे, जो बाकी लोगों को करते रहे, क्योंकि वो ज्यादातर भूमिहीन है, जमीनें उनके पास है नहीं, कम कम होती थी। और जो बाहर से लोग आए जो वेल ऑफ है, बड़े बड़े, जो उनके लिए क्रीमी लेयर भी काम नहीं करती, वो सारी बातें हुई। अब देखिए हुआ क्या कि पहले सारे देश में अभी है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर है उसका प्रेसिडेंट का, वो तो 1950 बोलता है। तो इन्होंने कहा कि 1950 के बाद जब जिनसे हमारा संविधान लागू हुआ वो माना जाएगा। ये दलील दी गई उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2012 में। कहा गया कि भाई कि ये तो जिस दिन से राज्य बना उस दिन को कट ऑफ डेट मान लिया जाए, और हाईकोर्ट ने वही माना कि भैया 9 नवंबर 2002 इसी को मान लिया जाए। और हमारी सरकारों को जो वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका करना था, बाकी उसका जमीन के वाले मामले में तो गया था, उसमें नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी ने नहीं, किसी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी डेमोग्राफी बदल रही थी, उसमें हिंदू मुसलमान कर देंगे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को आप चुनाव जीतने के लिए जात बिरादरी कर देंगे, पहाड़ मैदान कर देंगे, गढ़वाल कुमाऊं कर देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे। तो वहां जाके लड़ाई नहीं लड़ी गई। और आज स्थिति यह है कि सवाल क्या है, मूल निवास और स्थायी निवास का क्या मतलब है? मेरे पुरखे सैकड़ों सालों से इस उत्तराखंड में रह रहे हैं, और अगर कोई 2000 क्या कहते हैं 1999 में कोई उत्तराखंड आता है, उसमें मेरे में क्या फर्क रह गया? उसमें मेरे बच्चे, क्योंकि डोमिसाइल तो आज सबको जरूरत पड़ती है। डोमिसाइल का मतलब हम जो डोमिसाइल बनाते थे हम मूल निवास के लिए बनाते थे। आज जो डोमिसाइल बन रहा, डोमिसाइल और मूल निवास का उनका ये खत्म कर दिया। आप ऑनलाइन करो, अप्लाई करो, उसको मूल निवास नहीं मिलेगा, आपको स्थायी निवास का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। ये जो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो उत्तराखंड का, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड का जो राजनीतिक नेतृत्व है, ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? यहाँ तो कुछ बोल देंगे, मोहन पहाड़ जाएंगे तो वहां दूसरी भाषा बोलने लग जाते हैं। तो वो स्थितियां हैं। तो ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। और नौजवानों को अच्छा, और सुन लीजिए, इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। कह रहा है यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई, क्या करेंगे साहब? यूसीसी ले आओ। अरे यूसीसी का डेमोग्राफी से क्या मतलब है? आप मूल निवास प्रमाण पत्र बना नहीं रहे हैं, का मुद्दा सुलझा नहीं रहे हैं। आप क्या कहते हैं, भूमि कानून का मुद्दा सुलझा नहीं रहे हैं। आपने प्रॉमिस किया था कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे, कहाँ गया? वो कमेटी बनी थी सुभाष कुमार की, उसने उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया। मैं दर्जनों आर्टिकल लिख चुका हूँ 1998 99 से। और उत्तराखंड विधानसभा में जब चर्चा होती थी, पूछिए काशी सिंह हरी जी को, मैं नोट्स बना के देता था। उसकी पिछली बात दिया वो मनोज रावत को मैं नोट्स बना के दिए उनको, क्योंकि मैंने स्टडी की थी। दर्जनों आर्टिकल लिखे मैंने, लोकल अखबारों में, नेशनल अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह बात ये उठाते हैं। सुनने वाला कौन नहीं? यहाँ तो सब, अरे सब डेमोग्राफी बदल गई, अब यूसीसी ले आओ, सबका बराबर कानून हो गया। आम आदमी को बोल दिया कि भाई देखो मुसलमान चार शादियां कर सकता, तुमको तो एक शादी करी मुश्किल, क्योंकि खाई पैदा करने की। और यही नहीं, मतलब जात के नाम पे खाई पैदा करो, इलाके के नाम पे खाई पैदा करो, पहाड़ मैदान के नाम पर खाई पैदा करो। क्या इसलिए ये राज्य बना था? बिल्कुल, ये सवाल